अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो उन हजरात के लिए है जो मक्के से मदीने के लिए सफ़र करने जा रहे हैं और उनको 8 दिन मदीने में गुजारना है। मदीने में उनको क्या क्या काम करने हैं और क्या उनके लिए बहुत ही आसानी से पूरा सफ़र हो सकता है, उस पर हम जिक्र करेंगे। इसके साथ ही रियाजुल जन्ना में किस तरह आपकी एंट्री हो सकती है बआसानी, उसके बारे में बताएंगे। और उसमें हम नुसफ़ एप्लीकेशन के थ्रू आपको आसानी से किस तरह वहाँ एंट्री मिलेगी। इसके अलावा ज़ियारतों के बारे में बताएंगे, मदीने में आपको कहाँ कहाँ जाना चाहिए और इन 8 दिन को आप किस तरह गुजारें। इसके साथ ही 8 दिन के फ़ौरन बाद आपकी फ़्लाइट होगी वतन वापसी की। किस तरह आपको सामान पैक करना है, किस तरह वहाँ पर आपको फ़्लाइट की तैयारी करनी है, उस पर भी हम ज़िक्र करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं मदीने का सफ़र। आप मदीने के लिए जाते हैं, उससे कुछ टाइम पहले आपका सामान भेज दिया जाता है। सामान में आपको तैयारी पहले ये कर लें कि जो सामान आपको इंडिया लेकर आना है और उसको पूरी तरह से पैकिंग कर लें। और 8 दिन का मदीने का जो सफ़र है, उसके हिसाब से अपने कपड़े और अपने ज़रूरी सामान को निकाल कर रखें। एक बात ज़रूरी ये बतानी है कि मदीने में आपको हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से अगर आप गए हैं, तो मदीने में आप खाना किचन में नहीं बना सकते। वहाँ आपको खाना होटल्स में खाना है, चाय भी बाहर पीनी है। हाँ, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक केटल है तो आप तो चाय सिर्फ बना सकते हैं, लेकिन बाकी आपको सब खाने का सामान बाहर ही दस्तयाब रहता है। वहाँ करीब करीब होटल होते हैं। और मदीने में सबसे अच्छी बात ये रहेगी, आपको जितने भी होटल इस बार हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से दिए गए हैं, वो मरकजिया इलाके में दिए गए हैं। मरकजिया से मतलब है कि मस्जिद नबी के ठीक सामने और आसपास का एरिया, यानी कि 400 मीटर के एतराफ़ में उनको रिहाइश मिल रही है। होटल अच्छी क्वालिटी के होते हैं वहाँ, 3 स्टार 4 स्टार टाइप के। तो वहाँ पर आपको कोई ऐसी परेशानी नहीं आएगी रिहाइश में जो आपको को थोड़ी बहुत यहाँ महसूस हुई हो। लेकिन कुछ ड्रॉबैक भी बता रहा हूँ। वहाँ पर मदीने में रहते टाइम आपका जो होटलों का कमरों का जो साइज़ है वो छोटा होगा। आपको सामान इस तरह रखना है वहाँ कि सामान खोलना नहीं पड़े। एक 8 दिन का एक बैग बना लीजिए जिसमें आप 8 दिन का सामान रखें, वो आसानी से आपका खुला रहे। और जो 2 बैग हों बड़े पर हाजी के हिसाब से, आप उसको पैकिंग करके यहीं से ले जाएं ताकि वहाँ आपको खोलने की ज़रूरत नहीं हो। अपने लगेज में आप अपना कवर नंबर, पासपोर्ट नंबर, नाम ज़रूर लिख दें मोबाइल नंबर के साथ, ताकि अगर कोई सामान आपका मिसप्लेस होता है तो आप तक पहुँच जाए। और इस तरह का पैकिंग करिए कि सीधी आपको घर आकर ही उसको खोलना पड़े। अगर आपके सामान में किसी भी तरह का कोई ज़मज़म का पानी है या कोई लिक्विड फॉर्म में कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत बड़ी है, 1 लीटर के आसपास, उसको बिल्कुल मत रखिएगा, नहीं तो वो आपकी स्कैनिंग के टाइम निकाल दी जाएगी। इस बात का ख़ास ख्याल रखिएगा। इसके साथ ही जब आपको मौलम की तरफ से इत्तला दी जाएगी कि आपको इस टाइम मदीने के लिए निकलना है और उससे पहले आपका सामान निकल चुका होगा, सामान आप पहले से आप पहुंचा देंगे और जो टाइम आपको दिया जाए पासपोर्ट नंबर के हिसाब से आपको वहां पहुंच जाना है। और बस में बैठकर आपको सीधे बस उतारेगी, बीच में एक जगह उतारेगी, वहां नमाज आप अदा कर सकते हैं। उसके बाद सीधे आप मदीने पहुंच जाएंगे सादे कपड़ों में। वहां पहुंचते ही आपको कमरे दिए जाएंगे, वहीं पर ही आपको पता चलेगा किस कमरे में आपकी रहाइश है और अपने सामान आपको नीचे मिल जाएगा। वो बआसानी आपके पास सामान पहुंच जाएगा। अगर सामान पहुंचने में कोई दिक्कत आए तो मिसप्लेस एक डिपार्टमेंट होता है, वहां पर राब्ता कायम करके आपको सामान आप तक पहुंच जाएगा। तो इस बात का ख्याल रखना है। अब 8 दिन में आपको वहाँ 40 नमाजें पूरी करनी है। 40 नमाजों के साथ साथ आपको कुछ वहाँ पर ज़ियारत भी करनी है। जैसे सबसे अहम जो ज़ियारत करते हैं वहाँ पर मस्जिद नबी के अंदर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो को सलाम पेश करते हैं। आपका कब्र मुबारक है और वहीं पर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की कब्र है और वहीं उस और तीसरी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की कब्र है।
तो तीनों कब्रें पास बराबर है, यानी कि एक ही जगह पर हैं, तो आपको सलाम पेश करने के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी, किसी भी टाइम आप जा सकते हैं, सलाम पेश करके आ सकते हैं। लेकिन रियाजुल जन्ना के लिए आपको ज़्यादा परेशान ना हो, हज कमेटी ऑफ इंडिया भी आपको पास के थ्रू ज़ियारत कराएगी, लेकिन आपकी फ़्लाइट से 1 या 2 दिन पहले कराएगी। आप उससे पहले अगर ज़ियारत करना चाहते हैं तो आपके जो मोबाइल में नुसुफ जो एप्लीकेशन है उसके थ्रू आप ज़ियारत कर सकते हैं। 365 दिन यानी कि 1 साल में एक बार नुसुफ एप्लीकेशन के थ्रू आप रियाजुल जन्ना की एंट्री मिल सकती है। उसके लिए आपको जो करना होगा, नुसुफ एप्लीकेशन आप डाउनलोड कीजिए और उसमें अपनी जो ज़रूरत की वो जो एंट्रीज मांगते हैं, आप आपका पासपोर्ट नंबर, किस कंट्री से हैं वो, आपका डेट ऑफ बर्थ, ये सब एंट्री करने के बाद में फिर वो स्लॉट खुलता है आपको ज़ियारत का। तो उसमें आप जो भी टाइम आपको सूटेबल हो और जो उसमें खाली हो उसमें आप टिक कर दीजिए और आपको एक बार कोड आ जाएगा और उस बार कोड को आप दिखाकर जिस टाइम का भी आपको स्लॉट मिला है आप रियाजुल जन्ना पहुंच सकते हैं। कभी कभी नुसुफ एप्लीकेशन काम नहीं करती है, तो कभी रात में आप लेट नाइट उसको खोल कर डाउनलोड करके आप अपनी जो है ले सकते हैं टाइम। अगर वो भी नहीं हो पाए तो मस्जिद नबी में काउंटर बने रहते हैं, वहाँ पर जाकर आप बाहर भी अंदर भी आप उनको दिखाकर भी नुसुफ एप्लीकेशन के थ्रू एंट्री पास ले सकते हैं। अगर वो भी नहीं मिल पाता है आपको, तो जिस होटल में आप ठहरे हैं उसके उसके करीब आपका ब्रांच ऑफिस होगा, यानी कि हज कमेटी ऑफ इंडिया, कौंसलेट जनरल ऑफ इंडिया का एक ऑफिस होता है, ब्रांच ऑफिस कहलाता है वो। वहाँ पर जाकर भी आप मालूम कर सकते हैं कि हमारे पास कब आएंगे, तो वो आपको अमूमन पास जो आते हैं रियाजुल जन्ना के, वो बल्क में आते हैं, 100 200 300 लोगों के लिए आते हैं, लेडीज़ के अलग जेंट्स के अलग, और वो आपकी फ्लाइट से 1 2 3 दिन पहले ही आते हैं। 5 दिन आप बाकायदे आप उसके लिए परेशान न हो, जैसे भी आएंगे आपको रूम पर बता दिया जाएगा। ये तो रहा आपको रियाजुल जन्ना के बारे में। उसके बाद आप मस्जिद नबी के बगल में है जन्नतुल बकी है, जो एक कदीमी कब्रिस्तान है, जहाँ पर सैकड़ों हज़ारों सहाबा इकराम की कब्रें हैं, और हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की कब्र भी वहाँ पर है, तो वहाँ पर भी आप असर और फजर के बाद जा सकते हैं। ख़वातीन के लिए वहाँ इजाज़त नहीं है, वो दूर से देख सकते हैं, लेकिन जेंट्स जो हैं वहाँ जा सकते हैं और वहाँ कब्रों को देखकर वापस आ सकते हैं। बहुत सादा कब्रिस्तान है, उससे हमें पता चलता है कि कब्रिस्तान किस मेयार के होने चाहिए और हमारे यहाँ किस मेयार के होते हैं। इसके बाद आपको एक अहम जो ज़ियारत करनी होती है, जो जाते हैं ज़्यादातर सभी हाजी लोग और उम्रे पे जो लोग जाते हैं, वो है मस्जिद कुबा। मस्जिद कुबा वो मस्जिद है जो मदीने आते वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी सबसे पहले जहाँ बैठी थी, वहाँ पर मस्जिद कुबा बनाई गई थी, और उस मस्जिद में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा की थी और ये दुआ की थी, ये आपका आपका ये फरमान है कि जो इस मस्जिद में 2 रकात नमाज पढ़ेगा उसको एक उम्रे का कबूल किए हुए उम्रे का सवाब मिलेगा। तो वहाँ जाकर आप ज़रूर किसी ऐसे टाइम जाएं जो नमाज भी मिल जाए आपको, और ऐसा टाइम नहीं हो फजर के बाद भी जा सकते हैं गर्मी से बचने के लिए, तो आप वहाँ 2 रकात नफिल पढ़कर आ सकते हैं। उसके आसपास कुछ बागात हैं खजूर के, तो वहाँ से आप खजूर खरीद भी सकते हैं और घूम भी सकते हैं। उसके बाद फिर मस्जिद क़िबलतैन है, वो मस्जिद है जो जहाँ पर वही नाजिल हुई थी, क़िबला रुख बदला था, यानी कि बैतुल मुक़द्दस से और मक्का शरीफ का जो क़िबला है जहाँ पर हम लोग जाते हैं, काबा शरीफ है, उसकी तरफ नमाज पढ़ने का हुक्म हुआ था, तो इसी जगह पर हुआ था। तो वहाँ पर उस मस्जिद पर आप पहुंचकर नमाज पढ़ सकते हैं, वहाँ देख सकते हैं कि पहले कौन सा क़िबला था और बाद में कौन सा क़िबला बनाया गया, तो वहाँ पर वो निशानात आपको मिलेंगे। इसके अलावा एक अहम बहुत ही तारीख़ी मुकाम है, अ, एक जबल है, यानी जबल पहाड़ है, ओहद पहाड़। जबल ओहद यानी कि ओहद पहाड़, ये वो पहाड़ है जहाँ पर ओहद की जंग हुई थी, जंग ओहद हुई थी। बहुत ही बड़ी जंग है इस्लामी तारीख में, जहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है दाँत शहीद हुआ था, और ये जंग जीतती हुई जो है सहाबा इकराम हार गए थे, और क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताए हुए
इंस्ट्रक्शन को कुछ सहाबा कराम ने नहीं माना था। वो आपने कहा था कि इस पहाड़ी से नहीं हटना है, और जब जंग जीतने वाले थे तब कुछ लोग वहाँ से हट गए थे कि अब तो हम जीत जीत गए जंग। उसी वक्त जो है दुश्मन की फौज ने हमला कर दिया और जीतती हुई हम जंग हार गए। इसमें हमारे 70 से ज़्यादा सहाबा कराम शहीद हो गए। उनकी कब्रें भी वहाँ पर मौजूद हैं, वो भी आप देख सकते हैं। तो ये सब जगहें आप कोशिश कीजिए, जैसे गर्मी का मौसम चल रहा है और हालात बहुत ख़राब हैं इस टाइम, 40-50 से ऊपर टेम्परेचर चल रहा है, तो आप कोशिश करिए ये फजर के बाद ही इन जगहों को आप जाएँ या असर के बाद जाएँ। इसके बाद आप मस्जिद नबी में ही है एक लाइब्रेरी है, ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर, आप वहाँ जा सकते हैं। लाइब्रेरी में जाके किताबें देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और वहाँ पर एक कुछ एक ऐसा सेंटर है जहाँ पर आपकी कोई इंक्वायरी है, कोई जानकारी है, कोई फ़िक़्ह की बात मालूम करना चाहते हैं, कोई मसला है आपका, तो आप वहाँ जाकर मसला पूछ सकते हैं। कुरान हदीस की रोशनी में वो लोग उसका आपको जवाब दे देंगे। तो ये कुछ खास जगहें हैं जहाँ पर आपको पहुँचना है मदीने में, और कोशिश करिए मदीना मुनव्वरा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी जगह आप हिजरत करके यहाँ पर आए थे, तो उस मुकाम की आप पूरी तरह से एहतराम करेंगे। वहाँ नहीं गंदगी फैलाएंगे, नहीं वहाँ तेज़ आवाज़ में बोलेंगे। और कोई आपको परेशानी भी है तो आप उसको बर्दाश्त करेंगे, और अगर उसका कोई भी हल चाहते हैं तो बहुत ही आज़िज़ी के साथ, बड़े ही पोलाइटनेस के साथ ऑफिस में बता सकते हैं। लेकिन वहाँ झगड़े से, तेज़ आवाज़ से बचने का कोशिश करिए, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि वही लोग इस दुनिया में सबसे अच्छे हैं जिनके अखलाक सबसे अच्छे हैं। तो वहाँ आपको बहुत ही मीठी ज़ुबान में, बहुत ही शाइस्तगी के साथ वहाँ पर आपको रहना है। किसी तरह की आपको ऐसी काम नहीं करना है जिससे आपको भी अफसोस हो और हमारी कौम भी इससे बदनाम हो। तो ये 8 दिन आपको बहुत ही एहतराम से गुजारने हैं। कोशिश करिए कि सभी नमाज़ें वहाँ आप तकबीर औला से के साथ बाजमात अदा करें, और वहाँ पर लेडीज़ के लिए अलग इंतज़ाम रहता है, वो भी बाजमात नमाज़ अदा करती हैं, और जेंट्स के लिए अलग इंतज़ाम होता है, वो भी बाजमात नमाज़ अदा करते हैं। वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप हुजरे के करीब जाकर नमाज़ अदा कर सकते हैं। पहले टाइम से निकलिए, नमाज से आधा 1 घंटा पहले, और वहाँ टाइम देख लीजिए। हर गेट, वहाँ मेन गेट के अंदर टाइम टेबल लगा रहता है, उसका फ़ोटो खींच लिए ताकि आपको पता लग जाए किस टाइम कौन सी नमाज़ है, ताकि आपको हो। और वहाँ पर चप्पल रखने की जगहें अलग रैक बनी हुई हैं, उन रैक में आप चप्पल रख सकते हैं। उसका नंबर याद रखिए। जगह जगह ज़मज़म के उसी तरह पानी के कूलर रखे रहते हैं जैसे आपने हरम शरीफ में यानी कि मक्का मुअज़्ज़मा में देखे थे, ठीक उसी तरह के वहाँ पर भी आपको मदीने में भी पानी यानी कि ज़मज़म पीने के लिए मिलेगा। वहाँ पर आप ख़रीदारी कर सकते हैं, खजूरें भी खरीद सकते हैं, कुछ गिफ्ट के आइटम खरीद सकते हैं। आस-पास मार्केट हैं, मॉल्स हैं वहाँ पर, तो वहाँ आपको माशाल्लाह बहुत अच्छा लगेगा। बहुत खूबसूरत शहर है, बहुत ही सुकून वाला शहर है। उस शहर की अज़मत को बनाए रखिए, और हम आपसे भी दुआ करते हैं कि आप भी बासलामत अपने घर वापस हों, और रियाज़ुल जन्नह में खूब गिड़गिड़ा कर दुआ मांगिए अपने लिए, रिश्तेदारों के लिए, अपनी कौम के लिए, और हो सके तो मुझ नाचीज़ के लिए भी दुआ मांगिए। मैं अलीगढ़ से ज़ुल्फ़िकार, अगली वीडियो में हम जल्दी मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।